तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में चलते हैं जिसमें सत्ता है, गहरे राज हैं और एक ऐसा स्कैंडल है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की बुनियाद तक हिला के रख दी है। शुरुआत एक बहुत ही जरूरी और चुभने वाले सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब दुनिया के सबसे पावरफुल लोग ये मानने लगते हैं कि वो कानून से भी ऊपर हैं। ये पूरा का पूरा स्कैंडल दोस्तों बस एक ही नाम के आसपास घूमता है, जेफरी एप्स्टीन, और वो विस्फोटक दस्तावेज जो वो अपने पीछे छोड़ गया। और ये कोई एक दो पन्ने नहीं है, हम बात कर रहे हैं 35.5 लाख पन्नों की। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब ईमेल्स, तस्वीरें और सीक्रेट लॉग्स, जिन्हें अमेरिकी न्याय विभाग ने जब जारी किया तो एक बहुत ही अंधेरे और घिनौने नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। ओके, तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे शॉकिंग पार्ट पर। वो पावरफुल इंटरनेशनल हस्तियां जिनके नाम इन फाइलों में सामने आए हैं। पहला नाम बिल गेट्स। जी हाँ, वही बिल गेट्स जिन्हें हम सब एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक मसीहा मानते हैं, जिन्होंने बीमारियों को खत्म करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन एप्स्टीन के खुद के ड्राफ्ट ईमेल्स एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। आरोप है कि उनके रूसी लड़कियों के साथ संबंध थे, जिससे उन्हें एक यौन रोग यानी एसटीडी हो गया था। और इस बात को अपनी पत्नी मेलिंडा से छिपाने के लिए उन्होंने एप्स्टीन से चोरी छिपे मदद मांगी थी। और सुनिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स ने खुद इस बात को कंफर्म किया था कि बिल का एप्स्टीन के साथ जो रिश्ता था वो उनके तलाक की एक बहुत बड़ी वजहों में से एक था। अब आते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। उनके एप्स्टीन से रिश्ते सिर्फ हाई हेलो वाले नहीं थे, बल्कि इस नेटवर्क में बहुत गहरे थे। उनका नाम फ्लाइट रिकॉर्ड्स में सोचिए 1000 से भी ज्यादा बार आता है। उनके पास एप्स्टीन के 14 प्राइवेट फोन नंबर्स थे। और आरोप तो यहां तक है कि उन्होंने एक शेख से तोहफे के तौर पर एक कुंवारी लड़की को भी स्वीकार किया था। हाँ, ये बात और है कि ट्रंप की टीम इन सारे दावों को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बताकर खारिज तक किए। पर शायद इस पूरी लिस्ट में जो नाम सुन के सबसे ज्यादा झटका लगता है वो है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। हाँ, द ग्रेट स्टीफन हॉकिंग। सवाल तो यह है कि आखिर वो एप्स्टीन के उस बदनाम द्वीप पर कर क्या रहे थे। एक तरफ तो आरोप है, और वो भी काफी डिस्टर्बिंग है, कि वो एप्स्टीन के उस द्वीप पर गए थे जिसे पीडोफाइल आइलैंड तक कहा जाता है, और कथित तौर पर वहां कम उम्र लड़कियों को परफॉर्म करते हुए देखते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि एप्स्टीन बहुत शातिर था। हो सकता है उसने हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक का इस्तेमाल अपने काले कारनामों पर एक सम्मानित, एक इंटेलेक्चुअल पर्दा डालने के लिए किया हो। तो ये जो आग थी ये सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं रही, ये पहुंची सीधे ब्रिटिश रॉयल फैमिली तक, प्रिंस एंड्रयू के जरिए, जिन्हें इन फाइलों में द ड्यूक कहकर बुलाया गया है। उनके खिलाफ सबूतों की एक लंबी लिस्ट है। पहले तो उन पर आरोप लगे कि उन्हें लड़कियां गिफ्ट्स की तरह भेजी जाती थीं। फिर एक फोटो सामने आई जिसमें वो एक 17 साल की पीड़िता वर्जीनिया गिफ्रे के साथ थे। सालों तक वो कहते रहे कि ये फोटो नकली है, डॉक्टर्ड है, पर आखिर में क्या हुआ? उन्हें करोड़ों देकर मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल करना पड़ा। और ये मत सोचिए कि ये मकरजाल सिर्फ वेस्ट तक ही फैला हुआ था। नहीं, इसका एक इंडियन चैप्टर भी है जिसमें कई बड़े नाम सामने आए हैं। एक ईमेल में एप्स्टीन बेसिकली ये शो ऑफ कर रहा था कि उसका प्रभाव कितना है, और उसने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे सलाह ली थी। ऑफ कोर्स भारत सरकार ने इसे साफ साफ एक दोषी अपराधी की बकवास बातें कहकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। दो और भारतीय नाम जो सामने आए, उद्योगपति अनिल अंबानी और फिल्म मेकर मीरा नायर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी ने लीडरशिप के लिए अमेरिकी अधिकारियों से एक मीटिंग सेट करवाने में एप्स्टीन से मदद मांगी थी, और मीरा नायर की एक तस्वीर एप्स्टीन के सहयोगी के साथ सामने आई, जिसके बाद उनके बेटे को ऑनलाइन कितनी नफरत झेलनी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले से सिर्फ नाम जुड़ने के भी कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पर व्हाट इफ ये सिर्फ एक सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग थी ही नहीं? क्या हो अगर ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशन था? इस पूरी थियरी के सेंटर में है हनी ट्रैप। ये ना जासूसी की दुनिया का एक बहुत पुराना और क्लासिक तरीका है। बेसिकली आप किसी पावरफुल इंसान को फंसाते हो, उसे ब्लैकमेल करते हो और फिर उससे अपने काम निकलवाते हो। देखिए, इसके सीधे सबूत तो नहीं है, पर जो कड़ियां हैं उनको जोड़कर देखें तो 1980 के दशक में एक किताब में दावा किया कि एप्स्टीन इजरायली इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। फिर 2013 से 17 के बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक एप्स्टीन से 30 से ज्यादा बार मिलते हैं, उसके दोषी साबित होने के बाद भी। और फिर 2020 में एफबीआई का एक मेमो ही कहता है कि एक सोर्स के मुताबिक एप्स्टीन एक मोसाद एजेंट था। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतना सब कुछ, ये पूरा घिनौना सिस्टम इतने सालों तक चलता कैसे रहा?
हाउ? इसका जवाब है कि यह सिर्फ एप्स्टीन का काम नहीं था, ये एक पूरा इकोसिस्टम था। सोशियोलॉजिस्ट इसे पावर एलीट्स कहते हैं, मतलब राजनेताओं, उद्योगपतियों और ताकतवर लोगों का एक छोटा सा आपस में जुड़ा हुआ ग्रुप जो अपने ही रूल्स बनाता है और अपने ही रूल से चलता है। और ये नेटवर्क काम कैसे करता था? गिस्लेन मैक्सवेल जैसी रिक्रूटर कमजोर लड़कियों को नौकरी और पैसों का लालच देकर फंसाती थी। एप्स्टीन की प्रॉपर्टीज में छिपे हुए कैमरे और सीक्रेट सुरंगें थीं ताकि ब्लैकमेल के लिए सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। जस्टिस सिस्टम तक कॉम्प्रोमाइज हो गया था, तभी तो 2008 में उसे इतनी हल्की सजा मिली और आखिर में 2019 में उसकी जेल में रहस्यमयी मौत हो जाती है और सारे राज उसके साथ ही दफन हो जाते हैं। तो अब फाइल्स पब्लिक है, सब कुछ सामने है, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। तो आपसे मेरा सवाल है, जब नियम बनाने वाले ही अमीर और ताकतवर लोग हों तो क्या उनके खिलाफ कभी सच्चा न्याय मिल सकता है? फाइल्स तो बाहर है, पर बड़े बड़े नाम आज भी आज़ाद घूम रहे हैं और शायद उनका कुछ होगा भी नहीं। अब आखिरी फैसला आपका है। इस गंदगी को साफ करने के लिए पहला कदम आपकी आवाज़ है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो एंड LLB स्टूडेंट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें।